नमस्ते सभी को और वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम है ऑर्को और स्वागत है आप सभी लोगों को आज के जनवरी के 12 बजे के सेशन पे। आज मैं आप लोगों को एंड्रॉइड फोन के जो सेटिंग्स होते हैं या फिर एंड्रॉइड फोन में कैसे आप फोल्डर्स बनाते हैं, कुछ बेसिक चीजें, कुछ सीरियस चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो शायद आपको पता है या फिर आपको नहीं पता है, वो उनके बारे में मैं आपको लोगों को बताऊंगा। अगर कोई भी प्रश्न हो एंड्रॉइड फोन रिलेटेड, कोई भी फीचर से रिलेटेड, उसके सेटिंग्स के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं सेशन के दौरान, सेशन के बाद भी। शाम को मैं एंड्रॉइड फोन में जो बेसिक एप्स रहते हैं, जो हर एक फोन में इनबिल्ट एप्स रहते हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनके डिटेल या फिर उनके अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा फोन। सबसे पहले जहां पे आप लोग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फोल्डर्स बनाना बहुत सिंपल है। आप जिस भी एप्स का फोल्डर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उन ऐप को आपके होम स्क्रीन पे ले आइए। सोचिए मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ जहां पे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहां से मैं बातचीत करूँ वो सारे ऐप एक जगह पे रहे। तो मैंने सोचा सबसे पहले इंस्टाग्राम को मैं दबा के रखूंगा। वो देखिए मेरा होम स्क्रीन पे आ गया। ये मेरा होम स्क्रीन पे आ गया और होम स्क्रीन पे मैं कहीं पे भी प्लेस कर दूंगा। अब ऐसे मैं फेसबुक को ले आऊंगा और व्हाट्सएप को ले आऊंगा। मेरे तीनों ऐप मेरे होम स्क्रीन पे आ गए। एक सेकेंड, हाँ, मेरे तीनों ऐप मेरे होम स्क्रीन पे आ गए। ये है मेरा होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे मेरे तीनों ऐप आ गए। अब एक फोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक ऐप को पकड़ के व्हाट्सएप के ऊपर ले आऊंगा तो वो फोल्डर बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम को लेके मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा, मेरा फोल्डर बन गया। अब तीनों एप्स मेरे एक ही फोल्डर में है। ये एक इधर उधर पे बिखरे हुए नहीं है। मैं इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सोशल और नीचे मेरे तीनों एप्स। अब ये सोशल नाम मेरे सिस्टम ने खुद से दिया है, लाइक उसको लगा कि ये तीनों ऐप तो सोशल मीडिया या फिर सोशल नेटवर्किंग के लिए है, तो इसलिए उसका नाम उसने खुद से दे दिया है। मैं इस सोशल पे टैप करने से मैं सोशल नाम भी एडिट कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। मैंने सोशल पे लिख दिया कि ये है मेरा, क्या लिखूं मैं इसको, एंटरटेनमेंट, लेट्स से एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट लिख दिया। कहीं पे भी मैं टैप करूंगा ये मेरा एंटरटेनमेंट नाम से सेव हो जाएगा। अब ऐसे मेरे मैं फोल्डर बना सकता हूँ। जैसे नीचे देखिए मैंने यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट का और एक मेल भी भेजा है मैंने, और एक फोल्डर भी बनाया है। उसके अलावा मैंने गूगल का एक फोल्डर बनाया है। यहाँ पे देखिए गूगल का एक फोल्डर है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक सोशल का एक फोल्डर बना ही हुआ है। तो ऐसे में एन नंबर ऑफ, जितने आपकी मन चाहे उतने नंबर ऑफ आप फोल्डर्स बना सकते हैं। फोल्डर्स बनाने से क्या होता है, वो आपकी आसानी हो जाती है। आपके सारे ऐप जो आप चाहते हैं वो सारे एक जगह पे रहते हैं। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ से फोल्डर डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से फोल्डर डिलीट भी कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक करके ऐप को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, देखिए मेरे कुछ ऑप्शंस खुल रहे हैं ऊपर, जैसे शेयर्ड ऐप इन्फो, रिमूव। अगर मैं यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दिया तो फिर ये ऐप मेरा होम स्क्रीन से हट जाएगा। मैं फेसबुक पे भी वैसे ही करूंगा, मैं रिमूव पे क्लिक करूंगा। मैं व्हाट्सएप पे भी वैसे ही करूंगा, रिमूव पे क्लिक करूंगा। तो ये देखिए मेरा फोल्डर ही यहाँ से हट गया। यहाँ पे मेरा फोल्डर और है ही नहीं। एक चीज आप लोग, ये मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप ऐप रिमूव कर रहे हैं आपके होम स्क्रीन से तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनइंस्टॉल हो रहा है। अनइंस्टॉल और रिमूव में फर्क है। रिमूव मतलब आपके सिर्फ होम स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। अनइंस्टॉल मतलब वो आपके फोन पे ही नहीं है। अनइंस्टॉल आप होम स्क्रीन से नहीं कर सकते। अनइंस्टॉल करने के लिए जहां से आपके सारे ऐप्स दिखते हैं, मेरे जैसे नीचे से अगर मैं ऊपर की तो फिर आते, किसी एंड्रॉइड फोन में साइड में हो सकता है, किसी एंड्रॉइड फोन में ऊपर से नीचे हो सकता है। तो सबके फोन का अलग अलग इंटरफेस है। वो सबके फोन का अलग अलग इंटरफेस है। तो वो सारे फोन के अलग अलग साइड से वो एप्स खुल सकते हैं। मेरे जैसे नीचे से मैं यहां से अगर किसी ऐप पे क्लिक करके अनइंस्टॉल दबाऊं, देखिए ऐसे नीचे देखिए अनइंस्टॉल आ रहा है, तो फिर मेरा वो ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा। मैं रिमूव और अनइंस्टॉल में ये फर्क है, नाम से ही पता चल रहा है, फिर मैं कह दे रहा हूँ। रिमूव मतलब आपके सिर्फ होम पेज से वो ऐप हट जाएगा, अनइंस्टॉल मतलब वो पूरा ही अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब ऊपर से अब ऊपर से अब क्या क्या कर सकती है, ऊपर से ये जो टास्क बार खुलता है, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट दिए रहते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं।
शॉर्टकट एज इन, जैसे मेरा DND, डू नॉट डिस्टर्ब वाला शॉर्टकट, मेरा वाईफाई, एयरप्लेन मोड, स्क्रीनशॉट, लॉक स्क्रीन लोकेशन, ये सारे बेसिक फीचर्स है, सबको पता ही होंगे, इसके बारे में उतना डिटेल में कुछ बता नहीं रहा हूँ। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है, कोई एक फीचर आपको पता नहीं है, या फिर आप आपके फोन पे, आप सभी लोग अभी आपके चाहे तो फोन से ऊपर से नीचे खींचिए और सारे ये शॉर्टकट देख लीजिए। अगर कोई शॉर्टकट आप पूछ जानना चाह रहे हैं या फिर आपको पता नहीं है, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं अभी। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स है, और ये सारे शॉर्टकट बट इजी टू एक्सेस है, मतलब 1 सेकंड में हो जाएगा, आपको सेटिंग्स में जाके करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर है, फ्लोटिंग विंडो है, वाइब्रेशन है, हॉटस्पॉट है, नियर बाई शेयर है, स्क्रीनशॉट है, ब्लूटूथ है, लोकेशन है, लॉक स्क्रीन है, ऐसे बहुत कुछ है। आपको जो भी जब भी जो भी यूज करना है, टॉर्च है, बैटरी सेवर है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, तो आपको जो भी जब भी यूज करना है आप वो यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत बार होता है कि आप लोगों को कोई ऐप मिल नहीं रहा है, या फिर आप लोग ढूंढने जा रहे हैं लेकिन आपके साथ बहुत सारे ऐप्स है, आपको मिल नहीं रहे। हर एक फोन में, हर एक एंड्रॉइड, हर एक फोन पे, ये हर एक फोन पे जैसे ही मैं ऐप्स का सेक्शन खोलूंगा ना, अब मेरे यहाँ पे नीचे, लेकिन किसी के फोन में ऊपर, किसी के फोन में साइड पे भी हो सकते हैं, आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिखेगा। और मैंने ये हमेशा कहते आ रहा हूँ, जहां पे भी आपको मैग्नीफाइंग ग्लास दिखे, इसका मतलब है वो है सर्च बॉक्स। आप वहां पे सर्च कर सकते हैं, आप वहां पे एप्स ढूंढ सकते हैं। नीचे जैसे मेरा नीचे सर्च आ रहा है, मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, मुझे जो भी ऐप ढूंढना है, सोचिए मुझे ढूंढना है यूट्यूब, YOU, ये YOU लिखा, मेरा यूट्यूब ऐप आ गया। तो ऐसे आप कोई भी ऐप जल्दी में ढूंढ सकते हैं, आपको उसके लिए हड़बड़ी मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं, आप ऐसे, 1 सेकंड, आप ऐसे कोई भी ऐप से यहाँ से ढूंढ सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों के फोन में यहाँ से कोई भी फीचर आप लोगों के फोन में नहीं पता, आपको ये ऊपर वाले से, ऊपर खींचने से जो जितने भी शॉर्टकट आते हैं, अगर आपको किसी से किसी भी चीज में डाउट हो, कोई भी एक शॉर्टकट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे बिल्कुल अभी यहाँ से पूछ सकते हैं, मैं आपको अभी बता दूंगा। ये हो गया। अब हम जाते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स एक फोन में जहाँ आप लोग 2-3 जगह से जा सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ऐप से जा सकते हैं, सेटिंग्स ऐप सर्च करेंगे, ये रहा सेटिंग्स, सबसे पहला वाला ये सेटिंग्स ऐप है, आप यहाँ से आ सकते हैं। 1 सेकंड, हाँ, आप यहाँ से आप आ सकते हैं सेटिंग्स पे। आप चाहे तो आप ऊपर ऊपर देखिए, मेरा जहां पे एकदम टॉप राइट पे ग्रीन कलर का एक माइक बना हुआ है, उसके नीचे एक सेटिंग्स का सिंबल है, एक वो जो साइकिल में जो गियर चेंज वाले साइकिल में जो व्हील होता है ना, जो बीच का जो सेक्शन है, वो है सिंबल। आप अगर वो देखेंगे, मैं यहाँ पे अगर सेटिंग्स में क्लिक करूँ तो फिर भी मेरा सेटिंग्स ही खुलेगा। आप ऐसे 2 जगह से सेटिंग्स पे आ सकते हैं। अब सेटिंग्स पे सबसे वन ऑफ दी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐप अपडेट करना। ये ऐप आपको हर जब भी ऐप का नया वर्जन आएगा, जब भी ऐप का अपडेट आएगा, ये आप खुद से नहीं करेंगे, ये ऐप आपको बता देगा कि अभी मेरा नया वर्जन, नया अपडेट, सॉरी, अभी मेरा नया अपडेट वर्जन आया है, अभी मेरा नया अपडेट वर्जन आया है, आप लोग इसे अपडेट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है अपडेट करना, सिस्टम ऐप अपडेट, जो आपको दिख रहा है अबाउट फोन के नीचे एकदम सेकंड में, सिस्टम ऐप अपडेट, ये देख रहा है, और ऑल सिस्टम्स आर अप टू डेट, इसका मतलब अभी मेरे लिए ऐप अपडेट करने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पे जब भी होगा, यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप उस अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपका ऐप, मतलब आफ्टर 1 आवर, थोड़ा सा समय लेता है, वो ऐप अपडेट हो जाने के बाद खुद से रीस्टार्ट भी हो जाता है। 1 सेकेंड, वो ऐप अपडेट हो जाने के बाद खुद से रीस्टार्ट भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी प्रोसेस है, वो थोड़ा सा समय लेता है, वो ऐप अपडेट होता है, खुद से रीस्टार्ट होता है, और खुद से फिर टर्न ऑन भी हो जाता है। तो वो टर्न ऑन हो जाने के बाद आप फिर से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ से होता है ऐप अपडेट। अगर आपको आपके फोन के सेटिंग्स के बारे में जानना है, अगर आपको आपके फोन के स्टोरेज कैपेसिटी, रैम कितना है, वगैरह वगैरह, तो वो है आपके अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाके आप आपके फोन के जितने भी फीचर्स है,
जो रैम रोम जिसे कहते हैं, स्टोरेज कितना है, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप आपका डिवाइस नेम भी बदल सकते हैं। जैसे मेरा फोन का नाम है Redmi Note 11, जो जो मॉडल का नाम है, लेकिन मैंने मेरा डिवाइस नेम ऑर्को प्रो, मतलब मेरा जो खुद का नाम है वो मैंने रखा है। जब भी आपने यहाँ पे आप जो भी टाइप करना टाइप कर लेंगे, ऊपर देखिए टिक मार्क आ रहा है, आप टिक मार्क पे क्लिक करेंगे वो सेव हो जाएगा। मैं अगर 14 पे क्लिक करूं, जो बड़ा करके जो 14 आ रहा है मेरा, मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो ये मेरा जो रेडमी का जो सॉफ्टवेयर है वो चेक कर रहा है, नो अपडेट्स अवेलेबल। यहाँ से भी आप अपडेट के बारे में चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपडेट के बारे में चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेरा नीचे क्या क्या आ रहा है, मेरे नीचे आ रहा है कि मेरा रेडमी का वर्जन कौन सा है। ये सब टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये बस अगर आपको किसी को बताना हो, या फिर आपका सोचिए फोन खराब हो रहा है और आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन सा वर्जन है, या फिर कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल नंबर है, वगैरह वगैरह, तब आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। वरना तब तक आपको इन सब चीजों पे उतना जरूरी नहीं है। अनटिल अनलेस आप अनटिल एंड अनलेस एक सेकेंड, अनटिल एंड अनलेस आप ऐप अपडेट नहीं कर रहे, तब तक इन सब चीजों की जरूरत नहीं कि कौन सा सेटिंग है, कौन सा लाइक वर्जन है, वगैरह वगैरह। कमलेश जी, आपको कुछ पूछना है? लंड पूछना है मादरचोद। हाँ जी, हेलो। हाँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, फॉर द ट्रबल। यहां से एक चीज जो आप लोग कभी नहीं करेंगे वो है फैक्ट्री रीसेट। फैक्ट्री रीसेट करना मतलब आपके फोन में जितने भी एप्स है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, वगैरह वगैरह जो भी है आपके फोन में, वो सब अनइंस्टॉल हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट करना मतलब जब आपने वो फोन खरीदा था तब जैसे आया था वो फोन, वो तब वैसे हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट उसे कहते हैं कि आपके फोन में जितने भी जो भी है इंफॉर्मेशन, जो भी A to Z जो कुछ भी है, वो सब कुछ डिलीट हो जाएंगे। तो फैक्ट्री रीसेट, बैकअप एंड रिस्टोर के नीचे जो फैक्ट्री रीसेट आ रहा है वो कभी मत दबाइएगा अनटिल अनलेस आप आपका फोन बेच रहे हैं। आप जब आपका फोन बेच रहे हैं किसी को, तब आप आपका फोन एकदम क्लीन करके ऑब्वियसली उसे देंगे। आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास जाए। तो जब आप किसी को बेच रहे हैं आपका फोन, तब आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे, वरना नहीं। आप लोगों को ऊपर से जितने भी सेटिंग्स मिलेंगे, ये जितने भी सेटिंग्स है, ऊपर से आपको जितने भी सेटिंग्स मिलेंगे, ये सारे सेटिंग, ये सारे फीचर्स आपको सेटिंग्स, इस सेटिंग्स के इस सेक्शन पे भी मिलेंगे। आप यहाँ से भी वो हर एक चीज कर सकते हैं जो आपने, जो आपके यहाँ पे शॉर्टकट दिए, इनफैक्ट आप ज्यादा कर सकते हैं। ये मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सब लोग आपके फोन यूज करते रह रहे हैं, 7-8 साल हो गए होंगे या फिर उससे ज्यादा आप लोग फोन यूज करते रहे होंगे, तो ये सारी फीचर्स आप लोगों को पता ही होगा, या फिर नहीं, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी चीज क्वेश्चन हो जो आप लोग आता नहीं हो, या फिर सेटिंग्स में आप लोग जानना चाहते, तो प्लीज आप मुझे पूछे, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं सारे एक डिटेल में बता पाऊंगा। तो अगर आप लोग कुछ भी आपको प्रश्न हो फोन के सेटिंग्स से रिलेटेड, आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा वो क्वेश्चन आपकी सॉल्व कर दे। हाँ जी स्मिता मैम। बैकअप और रिस्टोर करते हैं तो सब डिलीट हो जाता है। क्या मैम, सॉरी? बैकअप और रिस्टोर करते हैं ना, हाँ क्या जी, बोलते हैं, हाँ जी। तो, तो सब डिलीट हो जाता है या? नहीं नहीं नहीं, बैकअप और रिस्टोर करना मैम, आप बैकअप ले रही है इसका मतलब आप आपका जो जीमेल आईडी है, आपका जो गूगल ड्राइव है, आपका तो एक जीमेल आईडी होगा ना, आपने फोन चला रहे तो एक जीमेल आईडी जरूर होगा। जैसे आप यहाँ पे गूगल मीट ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाँ, आपका जीमेल आईडी है, वो है, यस। इसीलिए आप ये सब ज्वाइन कर पा रही है। तो बैकअप करना मतलब आपका जितने भी डेटा है जो फोन में है, वो सारे बैकअप होके आपके जीमेल में चले जाएंगे। तो अगर कभी, अगर आपके फोन में फ्यूचर में सोचिए कभी आपका फोन से डिलीट हो भी गया, या फिर फोन गुम हो भी गया, चोरी हो गया फोन, कुछ भी हो सकता है, फोन टूट गया, तो वो सारे डेटा, सारी इंफॉर्मेशन आपके गूगल ड्राइव पे है, आपके जीमेल अकाउंट में है, जिसका अलग पासवर्ड और यूजर आईडी है। तो वो आप कभी भी दूसरे फोन में
उससे लॉग इन करके वो सारी इंफॉर्मेशन आप दूसरे फोन में ला सकते हैं। तो बैकअप और रिस्टोर करना अच्छा है कि आपने आपके सारे इंफॉर्मेशन बैकअप करके रख दिए, लेकिन फैक्ट्री रीसेट करेंगे इसका मतलब और आपने सोचिए बैकअप नहीं किया है तो आपके फोन से सब कुछ डिलीट हो जाएगा। फैक्ट्री रीसेट करना मतलब फोन को पूरा फॉर्मेट कर देना, पूरा ए बस। टू जेड क्लियर, कुछ नहीं है। और जैसे आपने फर्स्ट डे जब आपका हाथ में नया फोन आया था वैसा बन जाएगा आपका फोन, कुछ नहीं रहेगा, ना कॉन्टैक्ट ना व्हाट्सएप, कोई नया ऐप नहीं, गैलरी खाली हो जाएगी, आपकी नोट्स खाली हो जाएंगे, सब कुछ। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो अब जैसे ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, ये कभी कभी इश्यू होता है कि आपका फोन का टावर नहीं आ रहा, या फिर मैं एक हैक बता देता हूँ। सोचिए अगर आपको कभी भी आपके फोन में नेट नहीं आ रहा है ना, आपका टावर का नहीं दिख रहा है, जैसे मेरा अभी यहाँ पे ऊपर है, ऊपर चार्जिंग के बगल में टावर का सिंबल है और वहां पे वोल्टी लिखा हुआ है, तो कभी कभी होता है कि नेट चला गया या फिर नेट नहीं आ रहा है या फिर टावर नहीं आ रहा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक बार एयरप्लेन मोड को क्लिक करेंगे, एयरप्लेन मोड को दबाएंगे और फिर से एयरप्लेन मोड को दबाएंगे, मतलब एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देंगे, तो उससे क्या होता है ना, वो टावर फिर से आ जाता है। ये एक हैक है, ऐसे नहीं है कि हर बार आएगा। अब ऑब्वियसली आपने अगर रिचार्ज नहीं किया है तो फिर तो आपका टावर चला ही जाएगा, लेकिन वैसे में अगर नेटवर्क इश्यू हो रहा है या फिर आसपास सिग्नल टावर नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, एयरप्लेन मोड को एक बार क्लिक कीजिए तो आपका फोन एयरप्लेन मोड में चला जाएगा। उसे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट बस एयरप्लेन मोड में रहने दीजिए, उसके बाद आप फिर से एयरप्लेन मोड इसको क्लिक करके आप उसे फिर से टर्न ऑन कर दीजिए। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं अभी करूंगा तो मेरा नेट चला जाएगा और मेरा स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। वरना आप लोग ऐसे, ये एक हैक है तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। हाँ जी शील मैम। ये आपका मतलब टावर को एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करने से मतलब ये है कि इंटरनेट का आना जाना? नहीं नहीं नहीं, कभी कभी ऐसी दिक्कत होती है कि आपका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आप किसी से कॉल पे बात नहीं कर पा रहे, टावर नहीं आ रहा है, सोचिए आप ऐसे जगह पे गए जहाँ पे थोड़ा सा टावर का फ्लक्चुएशन है, हो ही सकता है, कभी कभी मेरे रूम पे भी घर पे भी होता है। तो उस समय क्या, अब एक तो इश्यू हो ही सकता है कि सच में टावर सिग्नल नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, उसका सोल्यूशन मेरे हाथ में नहीं है, वो नहीं, उसका सोल्यूशन नहीं दे सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो ना ठीक ठाक से ले नहीं पाता, तो इसलिए ये अगर आप एयरप्लेन मोड, ऊपर से आप खींचेंगे एयरप्लेन मोड, आप एयरप्लेन मोड को एक बार दबाएंगे तो फिर एयरप्लेन मोड आपका ऑन हो जाएगा, और फिर 1 मिनट बाद आप एयरप्लेन मोड को ऑफ कर देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्या आपका टावर फिर से सही हो जाएगा। ये एक हैक है, ये ऐसा नहीं है कि एक डिफरेंट सोल्यूशन है, ये एक हैक है कि आप लोग ये कर सकते हैं, मतलब ये होता है, ये सबके साथ होता है कि एक बार एयरप्लेन मोड ऑन करके 1 मिनट रुक जाएगा, उसके बाद ऑफ कर देंगे तो फिर से टावर आ जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, फिर से आपका प्रॉपर नेट चलने लग जाएगा। ये दिक्कत होती है, तो ये एक हैक है। ये वैसा नहीं है कि एकदम 100% सोल्यूशन है, लेकिन ये आप करेंगे तो सही हो जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको बताया। ठीक है शिल मैम, ठीक है, थैंक यू। ये सिम कार्ड एंड मोबाइल, यहाँ से आप सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, यहाँ से आपके फोन में जितने भी सिम है, जैसे मेरे फोन में 2 सिम है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कॉल करते वक्त आप कौन सा सिम चूज करेंगे। मेरा देखिए सेकेंड लाइन पे लिखा है डिफॉल्ट फॉर कॉल्स, वहां पे सिम 1 सिम 2 खाली है, ब्लैक कलर का है, लेकिन उसके तीसरा वाला मैंने ब्लू करके रखा है, थर्ड वाला मैंने ब्लू करके क्यों रखा है, इसका मतलब है मैं सिलेक्ट करूंगा हर बार कि जब मैं किसी को कॉल करने जा रहा हूं तब मैं कौन से सिम से कॉल करूं, सिम 1 से कॉल करूं या फिर सिम 2 से कॉल करूं, इसलिए मैंने ये तीसरे ऑप्शन पे रखा है। और डेटा सिम मतलब इंटरनेट, मेरा जियो का सिम है और एयरटेल का सिम है, मेरे जियो के सिम में ज्यादा नेट है मेरे एयरटेल से, और जो कि है मेरे जियो का सिम है सिम नंबर 2, सिम नंबर 1 है एयरटेल जो आप ऊपर ही देख रहे हैं और सिम नंबर 2 है जियो, तो इसलिए मेरा डेटा जियो से अच्छा लेता है, इसलिए मैंने डेटा सिम जियो पे कर रखा है। अगर मैं चाहूँ तो डेटा सिम 1 पे भी करके रख सकता हूँ, मेरा नेट शिफ्ट हो गया एयरटेल पे, लेकिन मुझे अभी चाहिए नहीं, इसलिए मैं डेटा 2 पे ही रखना चाहूंगा। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं राइट? ठीक है, यहाँ से आप आपके सिम कार्ड की ये सब देख सकते हैं। एक सेकेंड। आपका
ये डेटा सिम क्या, हमने तो एक ही इसमें सिम डाल रखा है। तो फिर तो दो मैम से- आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर तो आपका शॉर्ट ही है। आपका एक ही सिम से कॉल जाएगा, एक ही सिम से मैसेज जाएगा, एक ही सिम से नेट है। मेरे जैसे दो सिम है, इसलिए मेरे यहाँ पे आ रहे कि दो ऑप्शन। जिसका एक सिम है उसका तो एक ही ऑप्शन है। उस वो तो मैं आपका तो वही फिक्स है ना कि आप उसी से कॉल करेंगे, उसी से आपका टेक्स्ट जाएगा, वहीं पे आपका नेट है। तो उस पे तो आपका कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास ऐसे ऑप्शन है दो सिम कार्ड के, तो इसलिए मुझे ऐसे दो ऑप्शंस में आ रहा है। उसके नीचे एक और प्रॉब्लम जो मेरे घर वाले काफी फेस करते हैं, वो है, सोचिए आप कोई आप कोई काम कर रहे हैं और आपने आपके फोन को साइड में रखा, आप अपना काम कर रहे हैं और फोन अचानक से ऑफ हो गया। लाइक 4-5 सेकंड बाद ही फोन ऑफ हो गया, लेकिन आपको फिर से ऑन करना पड़ रहा है और फिर से वो काम करना पड़ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्क्रीन टाइम को सबसे ज्यादा करके रखना पड़ता है। किसी के फोन में आधे घंटे तक है, किसी के फोन में 10 मिनट तक है, किसी के फोन में 5 मिनट तक है। तो आपके फोन में जितना भी मैक्स स्क्रीन टाइम है, जो भी आपका मैक्सिमम स्क्रीन टाइम है, उससे आप सबसे ज्यादा करके रखेंगे। उसके लिए क्या करना है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन है ना, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, स्लीप। जो स्लीप आ रहा है, आप स्लीप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरा 15 सेकेंड से 10 मिनट तक है, 10 मिनट मेरा मैक्स है, और इसलिए मैंने 10 मिनट करके रखा है। आपके फोन में अगर 30 मिनट्स मैक्स है, तो आप 30 मिनट्स करके रखें। इसका फंक्शन क्या है, स्लीप का फंक्शन क्या है, ये ऑटोमेटिक अपने आप से 10 मिनट बाद ऑफ होगा। इसका जो स्क्रीन लॉक है वो 10 मिनट बाद होगा। सबके फोन में बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड का रहता है, उसे मैनुअली आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, मैं पूछना चाहती हूँ आपका कौन सा फोन है, किससे आप सिखाते हैं ये, क्योंकि हाँ जी, मेरे फिक्स हाँ जी, क्योंकि मेरे मेरा एंड्रॉयड है, आपका आईफोन है, तो एंड्रॉयड और आईफोन में अलग अलग होंगे। तो इसीलिए जिन लोग आईफोन यूज कर रहे हैं उन लोग सॉरी, मैं उन लोग को भी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी आईफोन है नहीं। इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, लेकिन होंगे जरूर। इतना मैं श्योर हूँ। मैं एंड्रॉयड का तो बता सकता हूँ, लेकिन आईफोन पे होंगे जरूर, आईफोन भी चेंज कर पाएंगे। आज के लिए मैं सिर्फ एंड्रॉइड का बता रहा हूँ। तो ऐसे आप स्लीप मेनली रहते हैं 5-10 सेकंड के लिए बाय डिफॉल्ट। जब आप फोन खरीदते हैं तो 5-10 सेकंड के लिए रहता है। आप यहाँ से आप उसे 30 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक करके रख सकते हैं। तो उतने समय तक आपका फोन ऑफ नहीं होगा, आपका फोन ऑन रहेगा। इसी के साथ साथ नीचे आपका पासवर्ड एंड सिक्योरिटी भी है। एक से मेरा लैपटॉप फोन थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करके जरा सा नीचे आऊं, तो यहाँ पे मेरे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन भी है। मैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे अगर मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे फोन के जितने भी पासवर्ड्स है, मतलब फोन ऑन करने के लिए, लॉक स्क्रीन हो गया, वो फिंगरप्रिंट हो सकता है, वो फेस रिकॉग्निशन हो सकता है, वो कोई नंबर या फिर पैटर्न हो सकता है कि मैंने 1 2 3 4 या फिर एल, कोई पैटर्न जो भी आप वहां, आप यहाँ से ये सब दे सकते हैं। आप लोगों को कोई भी अगर सेटिंग्स के बारे में प्रश्न हो जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी आप मुझसे प्लीज पूछिए, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर सब लोग फोन यूज करते आ रहे हैं काफी सालों से, तो सब लोगों को मोर और लेस पता ही होगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें जहां पे आप अटक जाते हैं, या फिर आपको पता नहीं है, या फिर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, प्लीज आप मुझसे हैंड रेस करके पूछिए, ताकि मैं क्लियर कर सकूं। हाँ जी स्मिता मैम। लॉक स्क्रीन के बारे में बताइए, अच्छा कैसे लॉक कर सकते हैं अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल। डिजिटल नंबर से भी। तो मैम ये आपका आ गया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन। मैं इस पे क्लिक कर दिया, मैं इसे ऊपर ले गया जरा नीचे। मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स पे भी ना एक सर्च का ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे सेटिंग्स पे भी एक सर्च का ऑप्शन है। तो आप, अगर आप ऐसे ढूंढ नहीं पा रहे, आप सोचिए आपके अंदर अंदर बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ टाइप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लॉक टाइप करेंगे, आपको यहाँ पे आ जाएगा लॉक स्क्रीन। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखिए लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन लेआउट। अब आपको लॉक से जितने भी आपको सारे यहाँ पे आ जाएंगे। स्क्रीन लॉक, ये स्क्रीन लॉक, यहाँ पे मैंने लॉक टाइप किया, ये मैंने ढूंढना कि मुझे क्या करना है, मुझे सीखना है स्क्रीन लॉक। तो इसलिए मैं स्क्रीन लॉक पे क्लिक करूंगा और मेरा स्क्रीन लॉक का सेटिंग खुल गया। एक सेकेंड, हाँ
मेरा स्क्रीन लॉक का सेटिंग खुल गया। अब अभी के लिए मेरे सारे ऑन है, मेरे स्क्रीन लॉक दोनों ही ऑन है। एक सेकेंड, ये ऑब्वियसली अभी मेरा पासवर्ड मांग रहा है इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ एक सेकंड, हाँ अब आ गया। अब जैसे ही मैंने स्क्रीन लॉक पे क्लिक किया, अब मेरा ऑन है इसलिए उसने मेरे से पासवर्ड मांगा, कि हो ही सकता है कि कोई दूसरा इंसान मेरा स्क्रीन लॉक एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो पहले मेरे से पासवर्ड मांगा। और उसके बाद मेरे यहाँ पे जो बेसिक होते पैटर्न, पिन, पासवर्ड, ये 3 ऑप्शन आ गए। अब मेरा सिलेक्टेड था पिन, मेरा सिलेक्टेड था नंबर के हिसाब से। आप यहाँ से पैटर्न पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तो फोन मतलब स्मार्टफोन्स कितने एडवांस हो गए। यहाँ पे मुझे एक पॉपअप मैसेज आना है नीचे कि प्लीज, ओनर को कह रहा है कि जैसे मुझे कह रहा है कि आप आपका पासवर्ड याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप आपका पासवर्ड भूल गए तो फिर आपके फोन से सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। तो ये मुझे एक इन मैसेज आ रहा है। तो जब भी आप लोग ये करेंगे तो ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक एक करके पढ़ लीजिएगा कि क्या बता रहा है। अब यहां से मैं कोई भी पैटर्न यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं पिन पे जाके मैं पासवर्ड पे जाके, पासवर्ड मतलब लेटर नेम, ABCD और को कुछ भी नाम। पिन मतलब नंबर्स, आप फोन नंबर, कोई भी डेट ऑफ बर्थ, रैंडम नंबर्स, कुछ भी। पैटर्न मतलब जैसे LMOPN, कुछ भी, कोई भी पैटर्न जो आप बनाते हैं वो पैटर्न। आप इस पे क्लिक करेंगे, सोचिए पैटर्न पे आप क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, आप पैटर्न पे क्लिक करेंगे। अगेन मेरा स्क्रीन नहीं दिखेगा क्योंकि ये मेरा लॉक है। आप पैटर्न जो भी डालेंगे, LMNP जो भी डालेंगे, आपको 2 बार देना पड़ेगा। एक बार पहला और दूसरी बार, जस्ट टू कंफर्म कि आपने सही पैटर्न डाला है कि नहीं। वो पैटर्न डालने के बाद आपको सेट हो जाएगा। ये है नॉर्मल स्क्रीन लॉक। उसके बाद है फिंगरप्रिंट। हर एक के लिए ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा। अब फिंगरप्रिंट के लिए आपको आपकी, जैसे मैं एक ऐड फिंगरप्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये ऊपर देखिए सबसे पहले और को लेफ्ट आ रहा है, मतलब मैंने 2 फिंगर्स के मैंने सेंसर दिया है। जब भी मैं जिस भी हाथ से यूज कर रहा हूँ, मैंने एक राइट हैंड का एक लेफ्ट हैंड का, मैं जिस भी हाथ में फोन पकड़ा हूँ ताकि मैं कर सकूं। अगर आपको ऐड फिंगरप्रिंट करना है तो ऐड फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे आपका कंफर्म योर पिन पासवर्ड फिर से मांग रहा है, और यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखेगा जहां पे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सबके फोन पे अलग अलग जगह पे हो सकता है। मेरे फोन में जैसे मेरा जो पावर बटन है, पावर स्विच है, वही मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो मेरे फोन पे भी मुझे दिखा रहा है कि कहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर है। मैं फिंगरप्रिंट सेंसर पे क्लिक करूंगा और वो मैं बस अपना हाथ देता रहूंगा। मैं अपना हाथ ऐसे प्रेस करता रहूंगा और वो लेता रहेगा। ये आपको ऐसे लाइक एक बार छोड़ के एक बार टच करना पड़ता है, एक बार छोड़ के एक बार टच करना पड़ता है। आप ऐसे पकड़ के नहीं रह सकते, आपको ग्रिप चेंज करना रहना पड़ता है, क्योंकि ऊपर आपके उंगलियों के पूरा साइड ले रहा है, लाइक ऊपर नीचे साइड हर जगह ले रहा है। नहीं, ऐड फेस डेटा नहीं, मैंने फिंगरप्रिंट भी एक डाल दिया मेरा। अब मैंने 3, तो ऐसा फिंगरप्रिंट डाल सकते हैं। फेस अनलॉक मतलब फेस में प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि एज के साथ साथ फेस चेंज होते रहता है। फिंगरप्रिंट और पासवर्ड ये कभी चेंज नहीं होंगे, तो फेस इसलिए मैं तो प्रेफर नहीं करता। तो ऐसे आप आपके फोन में पासवर्ड फिंगरप्रिंट के द्वारा या फिर नंबर पैटर्न किसी के भी द्वारा आप डाल सकते हैं। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं बैटरी। हाँ जी स्वाति मैम। जी फोन में नोटिफिकेशन आता है, फोन लॉक रहता है पर नोटिफिकेशन आता है, वो ऑफ करना हो तो? वो ऑफ करना हो तो ठीक है। इसमें किसी को अगर नोटिफिकेशन ऑफ करना है, बहुत बढ़िया, फोन लॉक है, आप नहीं चाहते कि आपके लॉक स्क्रीन पे वो जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो नोटिफिकेशन आए, तो सबसे पहले मैं सर्च बॉक्स में जाके नोटिफिकेशन टाइप करूंगा। नोटिफिकेशन आ गया मेरा। मुझे क्या करना है, नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर, मुझे नोटिफिकेशन चाहिए नहीं। नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर मैंने खोल लिया। यहाँ पे मुझे आ रहा है ऐप नोटिफिकेशन। सबसे पहले ऐप नोटिफिकेशन, मैं ऐप नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा समय लेता है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे ब्लू किए हुए हैं वो उन सारे एप्स की नोटिफिकेशन आएंगे, और जो जो ब्लैक है, जैसे एडोब स्कैन सेकंड वाला मेरा ब्लैक है, ब्लिंकिट
मेरा ब्लैक है, उनके नहीं आएंगे। तो स्वाति मैम, आप जिन जिन के एप्स के नहीं चाहते, अगर आप एक भी ऐप के नहीं चाहते, अब सारे को ब्लैक कर दीजिए ऐसे, एक बार दबा के उनके ऊपर। और जिनके जिनके आप चाहते हैं उनको आप दबा के ब्लू कर दीजिए। जैसे मैं अब मेरे कॉन्टेक्ट्स का चाहता हूँ, स्नैपचैट का चाहता हूँ, कैलेंडर का चाहता हूँ, बस। और बाकी जो मेरे पुराने हैं, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से आपके नोटिफिकेशंस आपके लॉक स्क्रीन पे आएंगे और नहीं आएंगे। अगर आप एक भी नहीं चाहते तो फिर आप सबको हटा दीजिए। अगर आप एक चाहते हैं या फिर दो तीन, जो जितने भी आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ व्हाट्सएप आए या फिर सिर्फ कॉल आए, कुछ भी, वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पे ऐसे ढूंढिए, आपको यहाँ पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी एक सर्च का ऑप्शन दे दिया, आप यहाँ पे सर्च पे टाइप कीजिए यूट्यूब। यूट्यूब मेरा ऑफ है, आपको अगर यूट्यूब ऑन करना है, मैं इस ब्लैक पे क्लिक करूंगा, मेरा ये ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑन हो गया। तो ऐसे आप आपके फोन के नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ रख सकते हैं। स्वाति मैम, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे आप आपके फोन के कोई भी ये नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ रख सकते हैं। ऐसे अगर किसी को कोई भी प्रश्न हो, आप जो एंड्रॉइड फोन हो, एप्पल या आईफोन नहीं, एंड्रॉइड फोन में अगर कोई भी किसी को कुछ भी पूछना हो ऐसे फीचर्स, आप मुझसे बिल्कुल पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे आप यहाँ से नोटिफिकेशन। तन्वी मैम, आप कुछ कहना चाह रही है? अच्छा, हेलो, बैकअप कैसे लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कॉन्टैक्ट्स के बैकअप कैसे लेते हैं? किसके, पूरे फोन के या फिर कोई स्पेसिफिक चीज का? मैंने पूरे फोन के कॉन्टैक्ट्स के, फोन नंबर्स के। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी सर, सॉरी सर, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आप बैकअप सर्च करेंगे। जी। मैंने बैकअप सर्च किया, ये आ गया बैकअप एंड रिस्टोर। एक सेकंड, मेरा स्क्रीन, हाँ, ये देखिए सबसे ऊपर वाला आ रहा है बैकअप एंड रिस्टोर, जो मेन है। मैं इस पे जी। क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक है, यहाँ पे आपको आ रहा है बैकअप माई डेटा। मेरा अभी बैकअप माई डेटा ऑन है। आप लोग सबसे पहले तो आपका बैकअप माई डेटा ऑन रखेंगे, टर्न ऑन बैकअप्स रखेंगे, बैकअप माई डेटा को ऑन कर देंगे। अगर आपका भी ऑन नहीं भी है, कोई इशू नहीं है, आप सेशन के बाद या फिर अभी कर लीजिए बैकअप ऑन। अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए कि बैकअप हो जाए, सबसे पहले मोबाइल डिवाइस आ रहा है ऊपर लोकल के नीचे, मैं मोबाइल जी। पे क्लिक करूंगा। एक सेकेंड, मैं मोबाइल डिवाइस पे क्लिक करूंगा। अभी मेरा स्क्रीन ब्लैक आ रहा है क्योंकि मुझे पासवर्ड देना है मेरा। मैंने पासवर्ड दे दिया, अभी आप लोग देख पाएंगे मेरा स्क्रीन। हाँ, देखिए मेरे यहाँ पे को क्या क्या बैकअप लिया जा सकता है, वो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे आप कह रहे थे कॉन्टैक्ट नंबर, राइट सर? तो सबसे जी। पहला है एक्सेस कॉन्टैक्ट। तो जी। मेरा ब्लू है, आपका अगर ब्लैक है तो उसे एक बार दबाइएगा, वो ब्लू हो जाएगा, बस, और ओके। की जरूरत नहीं है। अब आप जितने भी जो भी आप करना चाहते हैं, एक्सेस हिस्ट्री, एडिट हिस्ट्री, एक्सेस स्टोरेज, जो भी वगैरह वगैरह, जो भी आप बैकअप लेना चाहते हैं, अब सबको ब्लू कर दीजिए और नीचे एग्री में दबा दीजिए। मेरे सारे ब्लू है, इसलिए मेरा एग्री नहीं आ रहा है। मतलब एग्री ब्लू कलर, मतलब वैसे ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे कोई चेंजेस करेंगे ना सर, आप तभी आप नीचे एग्री पे दबा देंगे, आपके उस दिन के बाद से आपका कॉन्टेक्ट धीरे धीरे गूगल ड्राइव में सेव होता रहेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। एग्जैक्ट। इसके अलावा आप और भी बहुत तरीके से एक्चुअली बैकअप लिया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो भी फोन है, लाइक सैमसंग, ओप्पो, जो भी ब्रांड है, आप उसके क्लाउड में बैकअप ले सकते हैं। जैसे मेरा है रेडमी, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं शाओमी जो क्लाउड है मेरा, शाओमी क्लाउड, इसके लिए अब अगेन अकाउंट बनाना पड़ता है यहाँ पे, वगैरह वगैरह करना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। आप उसके अलावा नहीं, यहाँ से आप नहीं ले सकते, आपको सेटिंग से जाके लेना पड़ेगा।
और ये बैकअप किस फोल्डर में जाके सेव होता है? नहीं सर, बैकअप आपके गूगल ड्राइव, लाइक मतलब आपका जो आप गूगल मीट पे ज्वाइन किया है, तो सर आपका कोई जीमेल आईडी होगा, राइट? मतलब जी जी होगी, जी। तो उस जीमेल आईडी में सेव होता है बैकअप। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। क्योंकि फोन का तो कुछ है नहीं ना, फोन आज है कल चोरी हो जा सकती है या फिर टूट जा सकता है, तो अच्छा फोन अच्छा। का तो सेव, फोन में स्टोर करके क्या फायदा, तो वो सेव ठीक है। होता है आपके ड्राइव पे। अब आप आपके फोन में 10-15 जीमेल आईडी खोल सकते हैं, 10-15 ड्राइव खोल सकते हैं आप, आपके हिसाब से जिस भी ड्राइव में आपको जो भी अपलोड करना हो, बैकअप लेना हो, आप वहां से ले सकते हैं। तो जीमेल का फायदा यही है कि आप नेक्स्ट फोन में जब भी जाएंगे, अब सोचिए आपने फोन चेंज किया, खरीदा, आप वहां पे जीमेल में जाके आपका लॉगिन डिटेल्स देंगे, जीमेल का जो यूजर आईडी और जो पासवर्ड, तो जितने भी इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, नोट, मैसेजेस, जो भी है, वो सारे आपके नए फोन में चले जाएंगे। ओके सर, ओके। थैंक यू। हाँ जी गुरदीप मैम। हाँ जी, मेरे को ना ये नहीं समझ आया कि आपने बैकअप कौन से ऐप से एक्सेस किया है, इसमें सेटिंग्स में जाकर हाँ जी या? हाँ जी मैम, आप सेटिंग्स पे जाएंगे, ये देखिए, हाँ, एक सेकंड, ये मेरा सेटिंग्स खुला है, ये रहा, एक सेकंड, मैं सेटिंग्स में अच्छा, साइड से आता हूँ। मैं सेटिंग्स पे कैसे जाऊंगा, ये मेरे सारे एप्स है, ये देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन आ गया, सेटिंग्स। यस यस, ये तो मैंने करा है। हाँ, आप सर्च पे जाके बैकअप टाइप करेंगे, आपको ढूंढने में भी जरूरत, आप सर्च जाके बैकअप लिखेंगे, ओके आपका ओके आ जाएगा बैकअप एंड रिस्टोर। और उसके बाद फिर ओके आपका आपका जो भी जीमेल आईडी है या फिर आपका पर्सनल, मतलब आपको खुद वो करना पड़ेगा बैकअप। आपको जो भी जिसका भी आपको बैकअप लेना चाहते हैं, आप उसे ब्लू कर देंगे, और जिसको नहीं करना है उसको ब्लैक रखेंगे। तो अच्छा, वैसे उसकी हम बैकअप कौन कौन सा ले सकते हैं? जैसे फोटोग्राफ, जो हमारी पिक्स होती हैं, उसको हम बैकअप में डालते हैं, और क्या डाल सकते हैं बैकअप में? मैम बैकअप में आपके फोन में जितने भी इंफॉर्मेशन है, वो आपका गैलरी हो सकता है, मैं आपको ऐप वाइज बता रहा हूँ, फोटो वीडियो नहीं, मैं आपको ऐप वाइज बता रहा हूँ, वो आपका हाँ गैलरी हाँ, हो सकता है, ये वो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हो सकता है, वो आपका जो ओके, नोट्स होते हैं, नोट्स जहाँ पे आप ये लिखते हैं, आपका नोट्स हो हाँ, सकता है, वो आपका यस, व्हाट्सएप का चैट हो सकता है, वो आपका हो सकता है म्यूजिक, जितने भी गाने आप सुनते हैं, वो आपके वॉलपेपर्स हो सकते हैं, कुछ भी जो आपके फोन में आपने डाला है, वो सारे सब कुछ आप बैकअप ले सकते हैं। ओके ओके, मैं ट्राई करूंगी, फिर होगा तो बिल्कुल फिर मैं बिल्कुल। पूछूंगी आपसे। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ जी मुकेश सर। हाँ जी जैसे जीमेल में आप कह रहे बैकअप ले सकते हैं, अगर जीमेल का पासवर्ड भूल जाए तो वो कहाँ से सर्च करेंगे फिर, या कैसे हाँ जी करेंगे उसको? सर, अगर सर वो ये अगेन मुकेश सर, ये एक फोन से आप नहीं कर सकते, वो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप किसी भी अकाउंट, ये जीमेल के लिए नहीं है, ये मैं अक्रॉस ऑल अकाउंट बता रहा हूँ, वो आपका फेसबुक का हो सकता है, इंस्टाग्राम का हो सकता है, जीमेल का हो सकता है, कहीं पे भी, वो आपका किसी भी ऐप का हो सकता है। क्या होता है ओके। सर, वो अब जैसे आपने आपका यूजर आईडी दिया, ठीक है सर, वो तो याद रहता ही है, पासवर्ड लोग भूल जाते हैं पहले, तो पासवर्ड के नीचे क्या दिखाता है, फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है, ओके। हर हर जगह आएगा ये फॉरगेट पासवर्ड, आप यस फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, फॉरगेट तो नया पासवर्ड पे पासवर्ड क्लिक, ऐड करें? हाँ जी सर मैं बता रहा हूँ सर, हाँ, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने से क्या होता है, जो आपका लॉगिन आईडी है, जो इधर एक नंबर हो सकता है या फिर आपका जीमेल आईडी, मतलब सोचिए मुकेश सांगी @gmail.com, ये हो सकता है, या फिर आपका फोन नंबर हो सकता है, वहां पे वो आपको एक ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी सिर्फ आपके पास से आएगा, वो ओटीपी पूरे दिन के लिए वैलिड भी नहीं रहता है, वो लाइक 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड्स के लिए वैलिड रहता है, वो ओटीपी, आप जो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप वहां पे डालेंगे, उसे आप एंटर करेंगे, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप ही होगा क्रिएट न्यू पासवर्ड। तो वहां पे आप जाके आप अपना नया पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म योर न्यू पासवर्ड, फिर से जो आपने नया पासवर्ड डाला, वो नया पासवर्ड आप फिर से डालेंगे टू कंफर्म की सही है, और आप उसे प्रोसीड कर देंगे, और वो पासवर्ड याद रखिएगा, जैसे ही आप उसे प्रोसीड करेंगे, वो आपको बैक टू होम पेज ले आएगा, जहां से आप जीमेल पे लॉगिन कर रहे हैं, फिर से आपको आपका जीमेल आईडी देना पड़ेगा, आपका जो नया पासवर्ड जो आपने अभी सेट किया है, वो आप डालेंगे, और आपका अकाउंट खुल जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ जी हाँ, ठीक है, ठीक है।
तो ऐसे आप कोई भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं एक चीज बताना चाहता हूँ और एक है साउंड के बारे में। मैं अगर साउंड पे दबाऊं ना, साउंड पे क्लिक करूँ, एक सेकंड, ये साउंड स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होता है? हाँ होता है, एक सेकंड। क्या हो रहा है? आप लोगों को शायद स्क्रीनशॉट लेना तो आता ही होगा। स्क्रीनशॉट दो तरीके से लिया जा सकता है। एक, 3 उंगलियां पकड़ के ऊपर से आप खींचेंगे स्क्रीन के ऊपर, आपका स्क्रीनशॉट ले जाएगा। या फिर अगर आप आपको पावर स्विच और आपका साउंड वाला स्विच, ये दोनों अगर आप एक साथ पकड़े रहेंगे तो फिर भी आपका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। आप ऐसे दो तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे फिर से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ से आपके ऐप जा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एप्स को क्लियर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आपका फोन का जो लाइफ स्पैन है वो और बढ़ जाएगा। ये जितना आप ये सोचिए, हर 3 से 4 दिन, एवरी 3-4 डेज ऑल्टरनेट ना आप ये जरूर करेंगे। इससे आपका फोन का कैपेसिटी, आपका फोन का लॉन्गिटिविटी बहुत बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप एप्स पे जाएंगे, एप्स पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मैनेज एप्स दिख रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन। आप मैनेज एप्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके फोन पे जितने भी एप्स है वो सारे आपको दिख जाएंगे। जितने भी एप्स है, चाहे वो आपने डाउनलोड किया या फिर ऑलरेडी था आपके फोन से, आप एक एक करके सारे एप्स खोलेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले एडोबी स्कैन, जैसे मेरा आ रहा है, मैं एडोबी स्कैन पे क्लिक करूंगा। ये मेरा वो ऐप खुल गया, एक सेकेंड, ये मेरा वो ऐप खुल गया। स्टोरेज पे जाएंगे, ऐप खुल के सबसे ऊपर दिखा रहा है मेरा स्टोरेज। स्टोरेज पे जाएंगे आप, लास्ट वाला जो ऑप्शन है कैच, CACHE, इसे आप क्लियर करेंगे। ये देखिए कैसे क्लियर करेंगे आप इसे। आप नीचे देखिए मेरा क्लियर डेटा का ऑप्शन आ रहा है। आप कैच को क्लियर, CACHE, इसको क्लियर करेंगे, सारे डेटा को नहीं। सारे डेटा को क्लियर करेंगे तो फिर आपका ऐप के सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएंगे। आप सिर्फ क्लियर करेंगे जो CACHE, कैच करके जो आ रहा है उसे। उसके लिए आपको क्या करना है, क्लियर डेटा पे जाएंगे, जो मेरे फोन में नीचे आ रहा है। क्लियर डेटा पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्लियर ऑल डेटा, क्लियर कैच। मैं क्लियर कैच करूंगा, ओके। ये कैच, ये CACHE कैच क्या होता है, ये रेसिडुअल होते हैं। अब जितना एक ऐप को यूज करते हैं ना, थोड़े बहुत थोड़े थोड़े करके ऐसे MB डेटा ना पड़े रहते हैं, जो कोई काम का नहीं है, जिसे डिलीट करना पड़ता है। तो ये आप हफ्ते में एक दिन भी करेंगे तो फिर भी काफी है, हर 3-4 दिन बाद भी करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे हर एक ऐप खोलेंगे, हर एक ऐप पे जाएंगे, दिन पे जिन पे हो सकता है। हर एक ऐप पे गया, आपको कैच दिख रहा है, क्लियर कैच पे जाएंगे, ओके कर देंगे। ये सिर्फ कैच डिलीट करेंगे, ऑल डेटा नहीं। आप ये सोचिए, फेसबुक, सब लोग यूज करते हैं। मैं फेसबुक पे गया, मैं स्टोरेज पे जाऊंगा, मैं क्लियर डेटा पे जाऊंगा, क्लियर कैच करूंगा। यहाँ पे देखिए मेरा फेसबुक में 400 MB कैच, मतलब रेसिडुअल जमा पड़ा था, कचरा जमा पड़ा था, इसे मैं क्लियर कर दूंगा। ये आप हर एक फोन, हर एक ऐप से करेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है हर एक ऐप से करने के लिए, एटलीस्ट जो बड़े बड़े ऐप्स है, जो ऐप सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं, उन एप्स पे जरूर करेंगे, क्योंकि उन ऐप से सबसे ज्यादा जमा पड़ा रहता है। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आपका कॉन्टैक्ट्स हो गया, आपका, आप जो भी और यूज करते हैं, जो आप डेली बेसिस पे हर दिन करते हैं, उनका आप जरूर करेंगे। जैसे गैलरी मेरा 800 MB है, मैं स्टोरेज पे जाऊंगा, क्लियर डेटा पे जाऊंगा, कैच मेरा ज्यादा नहीं है, मैं कैच क्लियर कर दूंगा। ऐसे आप हर एक ऐप, आप जेनवाइस का भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जेनवाइस पे जाएंगे, स्टोरेज पे जाएंगे, क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है क्लियर कैच, क्लियर ऑल डेटा नहीं, मैं बार बार रिपीट करूंगा, क्लियर ऑल डेटा नहीं,
क्लियर कैच करेंगे, ओके करेंगे, आपका ये क्लियर हो जाएगा। आप एक ऐसे करेंगे। और एक चीज जो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, जो होता है ऐप को किल करना। ऐप को किल करना एज इन क्या, आप उनके नीचे से पकड़े रहेंगे, आपका ऐसा एक खुल जाएगा। देखिए जहां पे आपको सारे ऐप्स दिखते हैं, जो भी ऐप्स आपने दिन से शुरू किए। ऐप क्लीन करना मतलब आपको यहां से हटाना, एक सेकेंड, यहां से हटाना, यहां से क्लियर करना। मैं देखिए ऐप को यहां से क्लियर कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं। तो यही है जो मैं थोड़े बहुत सेटिंग्स या फिर फीचर्स में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, और इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त कर रहा हूं।